Hello students, this is Nizar from RJ Yadav English School. Today I teach you science subject class 7, chapter number 7, weather, climate and adaptation of the animals to climate. Do you remember the things that you were asked back when you were heading for a hill station when the sky cloudy? Your parents insisted that the carry on umbrella, ठीक है, an umbrella. Have you heard elders and your family discuss the weather way before planning फैमिली फंक्शन? यानी कि आपको याद है कि जब अपने पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आपको साथ सामान जो ले जाना होता है, ऐसे कहा गया था, क्या कहा गया था? तो जब आप आकाश में जो बादल होते हैं, ठीक है, आपके माता पिता जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, आपसे छाता ले जाने के लिए कहते हैं। तो क्या आपने कभी परिवार के बुजुर्गों को पारिवारिक समारोह में आयोजित करने वाले मौसम के बारे में चर्चा के बारे में करते हुए सुना है? ठीक है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वेदर यानी मौसम, ठीक है। सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन, यानी कि जो दैनिक समाचार पत्र होते प्रकाशित होते हैं, उसमें मौसम की जानकारी का एक नमूना होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि वी फाइंड द वेदर रिपोर्ट, ठीक है, कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। यानी कि हम देखते हैं कि जो दैनिक यानी मौसम की जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे का तापमान होता है, ठीक है, ताप होता है, तो इसमें आर्द्रता और वर्षा भी होती है, इसके बारे में हम जानकारी होती है। तो मौसम में रिपोर्ट यानी मौसम के बारे में पूर्वानुमान होता है, उसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। इसमें एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, तो इस बारे में हमको पढ़ लेना है, ठीक है। एक्टिविटीज़ में क्या बताया गया है कि यानी किसी भी समाचार पत्र में पिछले एक सप्ताह के सभी जो दिन होते हैं एक वीक के, तो मौसम की रिपोर्ट को इसमें कट लिया जाता है, कट आउट कर दिया जाता है, मतलब काट लिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, घर में जो समाचार पत्र नहीं आता है तो अपने किसी पड़ोसी या मित्र होते हैं उससे मांगकर रिपोर्ट में पुस्तिका में लिख लेते हैं, ठीक है, इसमें लिख लेते हैं। आगे हम देखेंगे कि the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature and humidity, ठीक है, rainfall, wind speeds etc. cold is weather is that place। यानी कि किसी भी स्थान पर तापमान, ठीक है, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग और संदर्भ में वायुमंडल जो होती परिस्थिति जो होती स्थान के मौसम पे कहलाती है, ठीक है। और ये यानी तापमान, जो आर्द्रता और जो अन्य कारक होते हैं इस मौसम को घटक भी कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि ये जो देखो ड्राइंग्स दी है आपको, ये आपको देखना है, ठीक है। एज इट द क्लियर फॉर्म एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे। यानी कि जैसा कि मौसम होता है रिपोर्ट स्पष्ट होता है, तो अधिकतम न्यूनतम रिपोर्ट जो होता है, ठीक है, न्यूनतम रिपोर्ट होता है, ये तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, इसको रिकॉर्ड किया जाता है डेली। तो डू यू नो दिस टेम्परेचर आज यानी रिकॉर्डेड, यानी कि क्या आप जानते हैं कि इसे तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो देयर आर स्पेशल थर्मामीटर, दिस पर्पज आर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। यानी कि जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमानी कहते हैं, ठीक है, यही इसमें बताया गया है। आगे हम देखेंगे क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट के बारे में हम अब देखते हैं कि क्लाइमेट यानी क्या होता है। तो क्लाइमेट यानी होता है जलवायु, क्या होता है, उसे जलवायु कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो मौसम विज्ञान के प्रतिबिंब यानी जो आंकड़े होते हैं रिकॉर्ड करते हैं आंकड़ों को, तो मौसम के जो रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे गए हैं। मान लो रिकॉर्ड जो होते हैं उसको सुरक्षित रखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो इसमें दिया हुआ है द एवरेज वेदर पैटर्न टू टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। यानी कि मान लो जो किसी भी स्थान का मौसम होता है, लंबी अवधि होती है, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों पर आधारित बना जो मौसम का पैटर्न होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे स्थान का यानी कि यही क्लाइमेट कहा जाता है, यानी जलवायु कहा जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जलवायु होती है तो जलवायु का जो सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु स्थित यानी जो होते हैं अनुकूल होते हैं जिनमें वह रहते हैं, ठीक है, जिसमें सिर दर्द सर्द और गर्म होती है, सर्द गर्म जलवायु जो होती है मान लो, ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ है कि सर्द और जो गर्म होती है जलवायु, जैसे लिखा है ना कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट,
यानी जो गर्म या सर्दी जो जलवायु होती है तो इसमें जीवित रहने वाले जंतु होते हैं वो स्वयं यानी क्या करते हैं, चरम शीत यानी अथवा तापमान से बचने के लिए वो अपने विशेषज्ञ गुण होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताया था इसमें क्लास 6 में, और अपने 9 में दी गई अनुकूल परिभाषा याद रखना है। ठीक है, आगे हम देखेंगे द पोलर रीजन के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, द पोलर रीजन्स प्रेजेंट इन अ एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है तो इस क्षेत्र को सदैव बर्फ़ से ढका जाता है। ठीक है, द दीज रीजन्स लिखा है कवर्ड विद स्नो एंड कोल्ड मोस्ट ऑफ पार्ट द ईयर, यानी कि उसको बर्फ़ से ढका जाता है, ये इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल में मान लो कि ध्रुवों पर 6 महीने के लिए सूर्यास्त होता है तो उसमें 6 महीने तक उसको यहाँ सूर्योदय नहीं होता है, इसलिए सर्दियों में यानी जो 37 डिग्री तापमान होता है -37 डिग्री तक उसको हो जाता है, तो यहीं रहने वाले जंतु चरम परिस्थितियों में अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, आगे इस चैप्टर में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या बताया गया है हमें। तो The tropical region has a generally hot climate because of its location around the equator, यानी कि क्या होता है कि उसमें कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं तो उसमें गर्म होती है क्योंकि उसके भूमध्य रेखा आसपास स्थित होती है। ठीक है, और यानी कि देखो इसमें लिखा हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इससे अधिक रहता है उसका तापमान। तो गर्मियों में क्या होता है ये यानी 40 डिग्री जो सेल्सियस है उसमें अधिक हो जाता है, और वर्ष भर ये दिन बे दिन रात जो लंबाई इसकी बराबर होती है, कैसी होती है, बराबर होती है। ठीक है, और ये इसके बारे में बताया गया है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा जो होती है वो उसमें भारत में पश्चिम घाटों में असम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये, असम में पाई जाती है, ये याद रखना, असम में ये पाई जाती है। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हमें ये जानकारी प्राप्त है। आगे हम देखेंगे कि मान लीजिए कि लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ द दीज एनिमल्स एंड हॉट एंड यानी ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यानी कि आइए हम गर्म आर्द्र जलवायु के बारे में जो होता है इन जंतुओं के अनुकूल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, द क्लाइमेट कंडीशन इज द रेन फॉरेस्ट हाईली, ठीक है, सूटेबल एंड सपोर्टिंग एंड इनोवर्स यानी नंबर्स जो इन वेराइटी ऑफ एनिमल्स, यानी कि मान लो वर्षा वनों में जो वर्षा वन होते हैं, ठीक है, उनमें परिस्थितियाँ के अनेक किस्मों के जंतु जो होते हैं तो उसमें जनसंख्या का क्या होता है, जीवन व्यापन के लिए अधिकतर उनमें उपयुक्त होता है। ठीक है, सिंस द नंबर आर लार्ज, ठीक है, नंबर आर लार्ज दीज स्टेट जो कंपटीशन होता है, ठीक है, इसके फॉर द फूड एंड द शेल्टर मैनी एनिमल्स एंड अडेप्ट टू लिविंग एंड ट्रीज, यानी कि क्या होता है इसमें जनसंख्या अधिक होती है जिससे भोजन, ठीक है, संघर्षप्रदी जो जंतु वृक्ष होते हैं रहने वाले अंकुरित हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हमें ये सब जानकारी प्राप्त हुई है। तो हमें ये सब चैप्टर जो है बच्चों आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स ये सब आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, और ये चैप्टर अच्छी तरह से आप समझ लेना। ठीक है, थैंक यू।